महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। विधानसभा चुनाव परिणाम आते ही जो नाम चर्चा में आए उनमें विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे की थी। उसके बाद सुधीर मुनगंटीवार का नाम आगे आया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह रही कि इसी बीच बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम सामने आया। खुद मुनगंटीवार भी चाहते हैं कि गडकरी महाराष्ट्र की राजनीति में लौटें और सीएम की कुर्सी संभालें। हालांकि खुद गडकरी यही कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं लौटना चाहते। हमारे सबकी इच्छा है कि नितिन जी ने राष्ट्र का सोचना चाहिए, उसके साथ महाराष्ट्र का भी सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में नितिन जी ने आना चाहिए। नितिन जी ने क्यों मना किया ये हमें समझता नहीं है। मंगलवार को नागपुर में विदर्भ के विधायकों का एक दल पहुंचा और गडकरी को सीएम बनाए जाने की मांग को लेकर नारे लगाए। इसके बाद अटकलबाजियां और तेज हो गईं। बाद में नितिन गडकरी ने भी कहा कि पार्टी नेतृत्व जो कहेगा वो उसके मुताबिक ही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने उनसे सीएम बनने का आग्रह किया है उनका मैं सम्मान करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे अध्यक्ष इसके बारे में सबसे बातचीत करके उचित निर्णय करेंगे, उनका अधिकार। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने गडकरी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की जोरदार वकालत की। मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य बीजेपी के नेता चाहते हैं कि नितिन गडकरी को प्रदेश की राजनीति में वापस आना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालना चाहिए। दरअसल नितिन गडकरी के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। केंद्र में मंत्री पद का भी अनुभव है। गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसीलिए संगठन की भी उनको अच्छी समझ है। प्रशंसकों का कहना है कि इन वजहों से वो महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन दिवाली के बाद ही होगा। बहुत मुमकिन है कि उस वक्त तक सीएम पर भी सस्पेंस खत्म हो जाए। नयन कार्यकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो 3-4 नामों की चर्चा है, जिसमें अब एक नया नाम जो है सीएम के तौर पर वो नितिन गडकरी का सामने आ रहा है। इस तरह की मांगे भी रखी जा रही हैं पार्टी फोरम में। तो गडकरी बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम आगे किए गए हैं सीएम के तौर पर, उनसे किन मामलों में बेहतर हैं? शिवसेना से अच्छे संबंध हैं नितिन गडकरी के। गठबंधन राजनीति को भली भांति समझते हैं नितिन गडकरी और राजनीति में एक लंबा अनुभव भी रहा है नितिन गडकरी का। संघ के बेहद करीबी भी माने जाते रहे नितिन गडकरी। इसके साथ साथ लोक निर्माण मंत्री रहते भी कई सड़कें नितिन गडकरी ने बनवाई हैं, कई हाईवेज बनवाए हैं, साथ ही बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी उन्होंने बनवाए हैं अपने लोक निर्माण मंत्री के कार्यकाल में। पुणे एक्सप्रेस वे का श्रेय भी उन्हें जाता है। करीब 3 लाख वोटों से जीतकर गडकरी संसद तक पहुंचे हैं, यानी जन समर्थन भी है। और ऐसी बहुत सारी वजहें हैं जो सीएम के तौर पर नितिन गडकरी को बेहतर बनाती हैं। गठबंधन की राजनीति का भी एक बेहतर तालमेल बिठाने में सक्षम है। सड़क परिवहन मंत्री हैं फिलहाल नितिन गडकरी। अनुभव क्या कुछ है गडकरी का? राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। 2 मंत्रालय उनके पास हैं। नागपुर से सांसद हैं नितिन गडकरी और मोदी के भरोसेमंद भी माने जाते रहे। 2009 में बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे। 95 से 1999 तक महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री रहे। नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कॉन्सेप्ट भी नितिन गडकरी ने ही दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। पूर्ति ग्रुप के चेयरमैन हैं। छात्र जीवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े। 89, 90, 96 और 2002 में विधायक भी रहे। साथ ही 1995 में पहली बार मंत्री पद मिला और फिलहाल नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा भी उनके पास राजमार्ग और जहाजरानी मंत्रालय भी है, यानी 2 मंत्रालयों का जिम्मा इस वक्त नितिन गडकरी के ऊपर है। नागपुर से सांसद हैं नितिन गडकरी। एक बड़ा जन समर्थन भी है उनके पास। विदर्भ का वो इलाका जहां पर एक बड़ी राजनीतिक पारी उन्होंने खेली। तो इस मसले पर हम चर्चा ये कर रहे हैं कि बहुत सारे नाम है, विनोद तावड़े, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे, और अब एक और आवाज उठी है और वो है नितिन गडकरी की। हमारे साथ पूरा पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। श्याम जाजू जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जाजू जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जीरो आवर में। सवाल यही है कि नितिन गडकरी का नाम अब अचानक से कहां से आया?
ऐसा है, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों कांग्रेस के गढ़ थे। वहां पर जिस प्रकार का यश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसमें नेतृत्व मोदी जी का है, वैसे केडर का पुराना काम भी है। अब रहा सवाल कि वहां प्योर मेजोरिटी मिलते मिलते महाराष्ट्र में कुछ सीटें हमें कम मिली है जी, पर आज इसके पहले जब हम गठबंधन के साथ लड़े थे तब भी हम 65 सीटों तक पहुंचे थे। तो अपने बलबूते पे इतना यश मिलना ये बड़ी बात है। अब मुख्य वहां का नेता कौन होगा, नेतृत्व कौन करेगा और राज शकट की डोर किसके हाथ में रहेगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। तो श्याम जाजू जी, भारतीय क्या ये जनता माना जाए पार्टी कि कोई ये एक परिवार एक की मांग के तौर पर पार्टी देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी का नाम सामने आया, या फिर अंदर खाने जो इस बात को लेकर चर्चा पहले से भी हो रही थी कि नितिन गडकरी भी रेस में है? ऐसा है, नितिन जी हमारे सीनियर नेता है, वहां के वो सक्षम मंत्री रहे हैं, वो एक विकास पुरुष के नाम से महाराष्ट्र में जाने जाते हैं। अभी भी तो उन्होंने तो कुछ तकनीकी समस्या है। श्याम जाजू जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि नितिन गडकरी के नाम का भी नाम अभी चर्चा में है। इस समय गडकरी ने सीएम बनने से हालांकि इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी वो खुद जो है सीएम पद की रेस में नहीं है। शिवसेना चाहती है कि सीएम गडकरी बने। गडकरी को क्या महाराष्ट्र की गद्दी मिलेगी, इसको लेकर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी है। सीएम की कुर्सी के लिए उनका नाम जरूर उछला है। श्याम जाजू जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। श्याम जाजू जी, आपसे सवाल किया गया था। हाँ, तो नितिन जी हमारे सीनियर नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब रहा सवाल, जब तक से नितिन जी का भी नाम चर्चा में आता है और ऐसी क्षमता के हमारे पास महाराष्ट्र में हर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र का ज्योग्राफी जिनको मालूम होगी तो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, कोकण है, मुंबई ठाणे है, पश्चिम महाराष्ट्र है, उत्तर महाराष्ट्र है, ये सभी रीजन से प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम नेताओं की हमारे पास कमी नहीं है। सब तबकों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। युवा बहुत अच्छी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमारे पास है। रहा इसका निर्णय करने की जो प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी ये केडर पार्टी है, हमारी अपनी एक कार्य पद्धति है। ये कोई एक परिवार की तो पार्टी चला नहीं रहा है कि वन मैन पार्टी है, कोई निर्णय ले ले और निर्णय पीछे ले ले। तो उसको टाइम देना चाहिए। हमारे जो निरीक्षक यहां से केंद्र से जाने वाले वो दिवाली के बाद जाएंगे और उचित समय पे आपको निर्णय मालूम हो जाएगा। बाकी नेताओं की हमारे पास कमी नहीं, काफी अच्छे सक्षम विकल्प हमारे पास खुले हैं। श्याम जाजू जी, हालांकि दिवाली के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा जब पर्यवेक्षकों की टीम पहुंचेगी मुंबई, जैसा कि आप बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो 3-4 नामों की बात हो रही थी, जिनकी चर्चा हो रही थी, विनोद तावड़े थे, देवेंद्र फडणवीस, पंकजा मुंडे और अब नितिन गडकरी, इन 4 नामों को अगर आपस में देखा जाए तो क्या एक बेहतर विकल्प के तौर पर रखा जाए? हर कसौटी पर अगर कसा जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसे विषयों का जब तक निर्णय नहीं होता तो मीडिया के माध्यम से चर्चा करने की हमारी पार्टी की परंपरा नहीं है। अच्छा। आपने जो भी नाम लिए वो अपने आप में सक्षम है, समर्थ है और पार्टी उचित समय पे इसका निर्णय करेगी। जल्दी आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि जन समर्थन भी है उनके साथ, एक बड़े वोट बैंक भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, नितिन गडकरी के साथ अनुभव भी है, समझ भी है, संगठन के साथ भी जुड़े रहे, लंबा राजनीतिक अनुभव, मंत्री पद इतने सालों तक उन्होंने संभाला, फिलहाल भी वो 2-2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा ही जा सकता है। इसलिए जो विकल्पों की चर्चा महाराष्ट्र के बारे में हो रही है उसमें उनका भी नाम है। तावड़े जी का आपने नाम लिया, पंकजा मुंडे का आपने नाम लिया, फडणवीस जी का आपने नाम लिया, ऐसे ये सब नाम तो उस चर्चा में तो है ही। नहीं, जिस तरह के समीकरण इस वक्त बने हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अभी समर्थन किससे लेना है, इस बात पर भी अभी चीजें साफ नहीं हुई है, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो या फिर निर्दलियों के समर्थन की बात जो कही जा रही है। इस फॉर्मूले पर अगर देखा जाए तो कौन सा चेहरा ज्यादा फिट नजर आएगा? ये तो सभी जगह से समर्थन के ऑफर्स उपलब्ध है। अब पार्टी ने तय करना है कि इस रणनीति के तहत किसका समर्थन लेना लॉन्ग टर्म के लिए उपयोगी रहेगा। महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है
कि उसको विकास की रफ्तार हमें आगे ले जानी है। केंद्र और राज्य के संबंध ठीक ठाक करके मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है उसको महाराष्ट्र में इंप्लीमेंट करना है। जो महाराष्ट्र एक समय नंबर 1 था इस देश का, वो आज 6, 7वें नंबर पे चला गया और वहां की जो समस्याएं खड़ी हुई है गए 15 साल के एनसीपी कांग्रेस के शासन में, उसको लोगों को उम्मीदें बहुत बड़ी है। हमसे लोगों की जो उम्मीदें बड़ी है उसको पूरा करने वाली एक सक्षम सरकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत माइन्यूट सोचकर विचार करना पड़ेगा। चलिए श्याम जाजू जी, घुमा घुमा कर बातें कर रहे हैं, कुछ भी साफ हो नहीं पाया फिलहाल। जो सवाल आपसे पूछे गए थे, हालांकि पर्यवेक्षकों की टीम जब जाएगी तो उसके बाद ये स्थिति शायद साफ हो पाए। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल हम यहाँ पर ले रहे हैं और